हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन। हम लोग डाइस चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे, लेक्चर 2, जिसमें से मैंने आपको वन कॉमन डाइस सारे क्वेश्चन करा दिए थे और लगभग मैं उम्मीद भी करता हूँ आप सभी से कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। कि कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दीजिए, तो मैं आपकी ज़रूरत और डिमांड के हिसाब से मैं कलर चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड का कलर आपको वाइट कर देता हूँ और हम लोग चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ओनली टू कॉमन। ओनली वन कॉमन के हम लोग क्वेश्चन सारे कर चुके हैं, ओनली टू में आते हैं। थोड़ा सा मैं मार्कर को बड़ा कर लेता हूँ। अब चलिए देखते हैं, वैसा ही क्वेश्चन करेंगे। बस इसमें क्या होगा कि जो डाइस अभी तक हम लोग बना रहे थे उसमें एक सिंगल डिजिट कॉमन हो रही थी। अब क्या होगा कि अब दो नंबर आपके कॉमन होंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 325 423। अब इसमें आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो कि विपरीत होगा आपके चार के विपरीत क्या होगा। एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट विल बी द नंबर अपोजिट ऑफ 4, चार के विपरीत क्या होगा। तो इसको हल करना बहुत ही आसान होगा। सबसे पहले आप इसमें देखिए नंबर कौन कौन से कॉमन है। आपका 2 कॉमन है, देन आफ्टर 3 कॉमन है। तो जो शेष संख्या बची वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 4 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 4। यदि आपसे पूछ लिया जाता है 3 के विपरीत क्या होगा और 2 के विपरीत क्या होगा, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। 3 का विपरीत क्या 2 होगा? नहीं होगा। 3 के विपरीत क्या 5 होगा? नहीं होगा, क्योंकि डाइस में एक साथ ही दिख रहे हैं। तो आपका 2 कट गया, 5 कट गया। क्या 4 होगा? 4 क्योंकि 5 के विपरीत है। क्या 5 होगा? नहीं। कौन सी संख्या बच रही है आपकी? बच रही है 1 और 6। 3 का विपरीत क्या क्या हो सकता है? 1 या 6। एग्जाम में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्या होगा, एक ऑप्शन ए आपको दे के रखा है 1, बी आपको दे के रखा है 6 और एक सी ऑप्शन आपको दे के रखा 1 और 6, तो आप इसको सही करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें हम बता नहीं सकते हैं क्या फिक्स्ड नंबर है जो कि आपका विपरीत होगा। सिर्फ आप 4 का बता सकते हैं और 5 का बता सकते हैं कि विपरीत क्या होगा। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए 3 के विपरीत क्या है, तो उसको हम लोग फिक्स्ड नहीं कर सकते। यदि एग्जाम में आपको ये और वाला नहीं दे के रखा हुआ है, केवल एक ऑप्शन दे के रखा है, तो आप एक के साथ चले जाएंगे। यदि 6 दे के रखा है, ये चले जाएंगे। और इसी में यदि डी ऑप्शन आपको दे रखा हुआ है कान डिटरमाइन, तो कान डिटरमाइन में क्लिक करेंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सेम वैसा ही डाइस बनाते हैं आपके लिए। थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए टफ करते हैं। अभी तक हम लोग नंबर्स यूज़ कर रहे हैं, तो इस बार अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। ए बी एफ, एफ सी बी। आपसे पूछा जाएगा ए के विपरीत क्या होगा, व्हाट विल बी द नंबर अपोजिट ऑफ ए। सेम करते हैं, देखिए सबसे पहले ढूंढिए कौन कौन से नंबर आपके कॉमन है। बी आपका कॉमन हो गया, और कोई नंबर कॉमन है बताएं। बी आपका कॉमन हो गया, और कोई कॉमन है? एफ, एफ कॉमन हो गया। आप ए का डायरेक्टली सी बता दिए। यदि एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी और ई। बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि सी होगा नहीं, एफ होगा नहीं, जो बचेगा डी और ई। फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा सी के विपरीत क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ए और सी एक दूसरे के विपरीत हैं। फिर डी का विपरीत क्या हो जाएगा, आपका बी और एफ। फिर ई का विपरीत क्या हो जाएगा, बी और एफ। एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, डी और ई। कोई प्रॉब्लम आ रही है? कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आए, आप कमेंट बेहिचक करें, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की 110% कोशिश करेंगे। फिर से नया क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये आपको दो डाइस दे के रखे हुए हैं, दो डाइस दे के रखें 2 1 3 5 2 3। आपको इस बार ऑप्शन से दे के रखें, डाइस के फॉर्म में दे के रखें। डाइस बना लेते हैं। बी
सी डी। इसमें चलिए नंबर भरते हैं 1 4 5 2 3 4 3 4 6 4 6 5। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को यहीं पॉज करें। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, देखें आप कहाँ तक सीख चुके हैं। ठीक है, अब इसको देखिए। उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा और आपको आ गया होगा। एक बार आंसर क्रॉस वेरीफाइड कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इसमें देखिए कि आपका कौन सा नंबर कॉमन है। 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 2 कॉमन है, कॉमन है। एक आपका विपरीत किसके हो जाएगा? 5 के हो जाएगा। 1 विल बी अपोजिट ऑफ 5। अब 1 और 5 एक साथ कहीं नहीं आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? नहीं आ सकते। ये आपका हो गया। देखिए, अब देखिए यहाँ पर 2 3 4 आ गया। क्या ये हो सकता है? कैसे हो सकता है? 2 3 4 इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे, और 3 4 6 कैसे एलिमिनेट करेंगे, और 6 4 5 कैसे करेंगे? तो ये सब करने के लिए मैं आपको पहले एक नोट बनवा देता हूँ। देखिए, नोट हम मेंशन करेंगे। पहले एक छोटी सी ट्रिक मेंशन कर लीजिए, फिर मैं आपको नोट देता हूँ। जहाँ 1 या 5, अब ये 1 या 5 क्या है? जो एक दूसरे के विपरीत आए हैं। 1 या 5 में से कोई एक दिख जाए, वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि दोनों दिखते हैं तो आपका गलत होगा। कोई एक दिख जाए वो आपका डायरेक्टली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक नोट बनाते हैं। इंपॉर्टेंट नोट है ये आपका। 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी seen together nor hidden together। कहना चाह रहे हैं कोई भी दो विपरीत नंबर, जैसे 1 और 5 यहाँ पर आपके हैं, ना ही ये एक साथ आपके दिखेंगे और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। ये दोनों ट्रिक से आपका सारा ये केस सॉल्व हो जाएगा। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। जहाँ आपको जो विपरीत नंबर हैं उनमें से कोई एक दिख जाए, वही ऑप्शन आपका डायरेक्टली टिक कर देना है। कोई भी दिमाग आपको नहीं लगाना। 110% आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। देन आफ्टर देखते हैं फिर दूसरा नोट क्या कह रहा है आपसे। 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर। जो आपके जो नंबर हैं विपरीत, वो एक साथ कहीं भी दिख नहीं सकते। ये आपका एक डाइस दिया हुआ है। अब इसमें आप देख लेती है कैसे 1 और 5, 4 1 5 दे दिया आपको। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है? 2 नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, एक साथ देखे नहीं जा सकते। सीधे आपको एलिमिनेट कर देना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? जो नंबर आपके विपरीत होंगे तो एक दूसरे के आपको साथ नहीं दिखेंगे। जैसे विपरीत है, यदि आपका विपरीत होगा तो कहाँ आ जाएगा? 1 आपका यदि विपरीत होगा तो 1 यहाँ आएगा, 5 आपका यहाँ आएगा। तो क्या दिख सकता है? नीचे निचली सतह पे होगा तो क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा। यदि 1 आपका यहाँ है तो 1 आपका यहाँ होगा। क्या यहाँ की सतह हमें दिख रही है? नहीं दिखेगी। इसलिए ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं उस क्वेश्चन को आपको देखिए तुरंत 1 सेकंड में हिट करके दिखा देता हूँ। मैंने आपसे क्या किया? दोनों में से कोई एक दिख जाए तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एक साथ आ गए, इसलिए इसको क्रॉस कर दिया, और ये देखिए एक आ गया, कर दिया। ऐसे आप इसको भी सॉल्व करके देख सकते हैं। 3 2 तो विपरीत क्या हो सकता है? 5 का विपरीत 1 हो जाएगा। यहाँ 1 आना चाहिए था, नहीं तो 5 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 3 देके रखा, इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपका। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपका 6 देके रखा हुआ है। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? आपका 6 का विपरीत आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा? नहीं बता सकते हैं क्योंकि कन्फर्म नहीं है। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका? 3 का विपरीत आपका नहीं बता सकते, नहीं पता है। 4 का विपरीत बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई ना एक संख्या आपके सामने होगी, तभी वो आपका ऑप्शन क्लिक होगा, सही होगा। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल अब आप क्वेश्चन देखते ही इसका जवाब दे देंगे। देखिए, यदि किसी को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ इस नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेम मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूं। BAC, BCD, DEF, BEC। सबसे पहले वैसे हमें हिट करना है, देखते हैं कौन कौन से कॉमन है। B कॉमन है, A कॉमन है, तो आपका E और F कॉमन आ जाएंगे। E और F में से केवल एक आपको जहाँ दिख जाए वो सही हो जाएगा। EF एक साथ है, नहीं हो सकता। EF है, नहीं है। EF है, नहीं है। E केवल है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। ये कौन सी ट्रिक हमने अप्लाई किया? बिल्कुल ट्रिक ये अप्लाई किया। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, अभी भी कोई प्रॉब्लम रह गई हो, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट को फिर से अपने नेक्स्ट लेक्चर पे रिपीट कराऊंगा, क्योंकि जब तक आप सीख नहीं जाएंगे जब तक हम आपको सिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन बना के दे सकता है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, आप मेरे लेक्चर सारे अटेंड कर लेंगे तो एग्जामिनर आपको उससे बाहर एक भी क्वेश्चन फॉर्म करके नहीं दे सकता है, क्योंकि मैं आपको सारे क्वेश्चंस कैसे एग्जामिनर फॉर्म करेगा, मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन कराता हुआ चलूँगा, कोई भी एक क्वेश्चन मिस नहीं कराऊंगा। आपसे इस बार एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया कि आपको 2 डाइस की जगह 3 डाइस दे दिया। उसने आपसे पूछा यहाँ क्या हो सकता है और यहाँ क्या हो सकता है। अब इसको कैसे हिट करेंगे? इसके लिए आपको ऑप्शंस का होना मैंडेटरी है। बिना ऑप्शन के आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूँ। ए ऑप्शन दे दिया मैंने 3, 5। बी ऑप्शन आपको दे दिया 1, 2। सी ऑप्शन दे दिया 1, 4। डी ऑप्शन आपको दे दिया 3 और 4। अब आपको कैसे करना देखिए, सेम वही फंडा। कौन कौन से आपके कॉमन है? 1 कॉमन, 2 कॉमन, 3 का विपरीत 5। 3 का विपरीत आपका 5 आ गया, तो 3 और 5 तो एक साथ हो नहीं सकते, क्योंकि 3 या 5 आ जाएंगे तो एक साथ दिख जाएंगे। 1 और 2 क्या हो सकते हैं? 1 और 2 एक साथ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि 1 और 2 दे के रखा हुआ है और ये 5 का विपरीत हमारा 3 है, तो ये 5 दिखना चाहिए या फिर 3 दिख जाना चाहिए। ऐसे हमने ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। जो शेष नंबर बचते हैं उसको आप ऐसे लिख लिया करिए। आपका कौन कौन सा नंबर बच रहा है? 1 बच रहा है और 2 बच रहा है। ये किसके विपरीत होंगे? 4 और 6 के। यदि आपसे पूछ लें 1 का विपरीत क्या हो सकता है? 4 या 6 हो सकता है। तो 1 का विपरीत जब 4 या 6 हो जाएगा तो ये तो बाहर हो गया। और वैसे ही आपसे 2 का विपरीत पूछ लिया जाएगा तो 4 या 6 हो जाएगा। फिर आपसे पूछ लिया जाए 4 का विपरीत क्या होगा, तो वैसे आप बता देंगे। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? बिल्कुल। अब डी ऑप्शन कैसे आपका हो जाएगा? डी ऑप्शन 3 या 4। 3 या 5 होता तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता। 3 हो सकता है, 3 बिल्कुल हो सकता है। 4 ऐसे क्या 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं? विपरीत नहीं हो सकते, इसीलिए ये एक साथ रखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार आपका ये 2 कॉमन मेथड ख़त्म होता है। ये कुछ क्वेश्चन से मैं आपको वीडियो लेक्चर्स के लास्ट में कराऊंगा। चलिए पहले अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देता हूँ। नो कॉमन का मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। नो कॉमन का कॉन्सेप्ट ऐसा करते हैं कि हम आपको बता देते हैं, इसी लेक्चर में बता देते हैं। चलिए थर्ड आपका हो जाएगा नो कॉमन। नो कॉमन में क्या होता है कि जब आपको कोई भी नंबर कॉमन ना दे के रखा होगा। 2 डाइस तो आपको दे के रखे हैं, बट आपको कोई कॉन्सेप्ट में ये नहीं दे के रखा हुआ है कि आपका भाई साहब क्या नंबर कॉमन होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6
इसके लिए हम आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। चलिए, डाइस के टाइप। डाइस देखिए बेसिकली दो टाइप के होते हैं। डाइस आपका दो प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड जिसको हम लोग कहते हैं मानक पासा, और एक जर्नल डाइस। जर्नल डाइस को हम लोग कहते हैं साधारण। ठीक है, अब कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि जर्नल है कि साधारण है? जर्नल का फंडा सीधे है कि जर्नल में किसी भी दो सतहों का योग 7 होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा आपका? साधारण होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी दो, एनी टू एडजेसेंट सरफेसेस सम इज इक्वल टू 7। ये इसका मतलब देखिए क्या होगा। आपको मैं एक डाइस बनाता हूँ, उसके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। आपका ये मैंने डाइस बना दिया। अब 3 4 5। अब इसमें बताइए, यदि मैं 5 और 3 को जोड़ता हूँ, 3 + 5 जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। चलिए, तो सही हो गया। 4 और 5 को जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बट जैसे हम लोग 4 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 7। जैसे ये आएगा हमारा, ये हो जाएगा जर्नल डाइस। ठीक है, जर्नल डाइस हो जाएगा। अब जर्नल डाइस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी दो सतह आसपास की, आजू बाजू की, एडजेसेंट मतलब आपस की, आसपास की पड़ोसी सतह, जो आपकी पड़ोसी सतह हैं, उनका योग यदि 7 है तो वो आपका साधारण डाइस हो जाएगा। मानक पासा में क्या देख लेते हैं, इसमें होता है आपका सम ऑफ अपोजिट इज इक्वल टू 7। विपरीत संख्याओं का योग आपका 7 होना चाहिए। अब इसको कैसे डिसाइड करेंगे? इसको डिसाइड क्या करना होता है, इसको आपको पहचानना होता है। जो डाइस होगा उसकी विपरीत सतहों का योग आपका कितना होना चाहिए? 7। अब सपोज दैट आपको एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दे दिया, 1 3 5। सबसे पहले इसको आप चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड है या जर्नल है। आपने 5 और 3 को जोड़ा, 5 और 3 को जोड़ा 8, क्या 7 है? नहीं है। 5 1 को जोड़ा 6, गलत। 3 1 को जोड़ा 4, गलत। यदि 7 के बराबर नहीं है तो ये आपका क्या हो गया? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को ही हम लोग मानक पासा कहते हैं, और यही डाइस का प्रयोग हम लोग लूडो खेलने में करते हैं। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे? जब आपको जर्नल और स्टैंडर्ड का जाएगा, सबसे पहले मैं आपको जर्नल और स्टैंडर्ड के कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, आपको पहचानना है। ठीक है, मैं आपको कुछ एक साथ बना के दे देता हूँ डाइस, और मेरे साथ साथ आप सॉल्व करते हुए चलेंगे। अटेम्प्ट जरूर करिए, 110% आप अटेम्प्ट करिए, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएँ और रिवीजन होता चला जाए। कुछ मैं आपको डाइस बनाता हूँ, आपको बताना है कि स्टैंडर्ड है कि जर्नल है। मेरे साथ साथ आप करते चलिए, कमेंट भी कर सकते हैं। आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट में पार्टिसिपेट करें। फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, आप फिगर के साथ जर्नल स्टैंडर्ड कमेंट करिए। चलिए, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं और इस पे आप कमेंट करके बताएं कि कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है, कौन सा जर्नल है। उम्मीद है कि आपने सभी ने कमेंट कर दिया होगा। चलिए, इसको हम लोग क्रॉस वेरीफाइड करते हैं। 5 2 7 हो गया तो क्या हो जाएगा? जर्नल डाइस हो गया आपका। ये क्या हो गया? जर्नल डाइस। इसमें देखते हैं, 6 1 7 जर्नल हो गया, 4 3 7 जर्नल हो गया, 4 2 6, 4 1 5, 2 1 3। क्या किसी का योग आया आपका? साथ नहीं आया, स्टैंडर्ड हो गया। आशा है कि आप सभी के आंसर सही होंगे। किसी भी प्रकार का आपका डाउट फिर भी रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, हम आपको
बिल्कुल सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और देखते हैं जनरल और स्टैंडर्ड का क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। 1 3 5 2 6 4। अब आपको बताना है कि स्टैंडर्ड है कि जर्नल है। कमेंट करें, कमेंट आप करिएगा फिगर 1 फिगर 2। चलिए आपने कमेंट कर दिया होगा, देखते हैं। 5 3 8 क्या 7 के इक्विवेलेंट है? नहीं है। 5 1 6 क्या 7 आया? नहीं आया। 3 1 4 हुआ? नहीं हुआ। तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज मतलब मानक पासा। इसमें देख लेते हैं 6 7 8 6 4 10 4 2 6 आपका स्टैंडर्ड। इसमें चलिए हम देखते हैं कि एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चन फॉर्म करता है। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड और जनरल से आपसे पूछ लेता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन स्टैंडर्ड और जर्नलाइज। ठीक है, इनमें से दिए गए विकल्पों में से जर्नलाइज को, साधारण पासा को, और स्टैंडर्डाइज मानक पासा की पहचान करें। इधर देखिए हम लोग देख लेते हैं कि यदि आपसे इसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाए 3 का विपरीत क्या होगा, यदि 1 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा। यदि पासा आपका दिया हुआ डाइस जो भी है स्टैंडर्ड है और आपसे विपरीत पूछ लिया जाता है, यहाँ पर नोट बना के नोट कर लीजिएगा कि पासा यदि आपका स्टैंडर्ड है, मानक पासा है, और आपसे विपरीत पूछा जाता है, अपोजिट आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको क्या करना है? आपको 7 से माइनस कर देना है। 7 से आपको माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए पासा देकर 1 3 5 दे दिया गया, आपसे पूछ लिया जाएगा 3 का विपरीत क्या होगा, आपको 7 से 3 को घटा देना है, आपका 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा 1 का विपरीत क्या है, 6 हो जाएगा, 7 से घटा दिया। 2 का विपरीत क्या है, 5 हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या है, 4 हो जाएगा। 4 का विपरीत क्या है, 3 हो जाएगा। 5 का विपरीत क्या है, 2 हो जाएगा। 1 का विपरीत क्या है, 6 हो जाएगा। 6 का विपरीत क्या है, 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने लिखा 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4। यदि आपसे एग्जामिनर और भी पूछ रहा है कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत आपका 1 हो जाएगा। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत मतलब एक दूसरे के अपोजिट, चाहे 3 का विपरीत 4 या 4 का विपरीत 3। और क्वेश्चन करते हैं, देखिए। यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन ऐसा दे दिया गया आपसे, चलिए 3 5 2, आपको पूछ लिया गया कि 5 का विपरीत क्या होगा। सबसे पहले चेक करिए, इसको चेक करिए और स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए स्टार क्वेश्चन, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं करना है। सबसे पहले आप इसको फाइंड करें स्टैंडर्ड है कि जर्नल है। 5 6 7, अरे ये तो जर्नलाइज आ गया। क्या जर्नलाइज में भी 7 से घटाएंगे? बिल्कुल नहीं, आपको 7 से बिल्कुल नहीं घटाना है। 7 से जैसे आपने घटाया, आपको सिर्फ 7 स्टैंडर्डाइज जब आएगा तभी आपको 7 से घटाना है। जर्नलाइज में आप 7 से घटाएंगे तो आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे केस में आपको क्या करना है? ऐसे केस में आप केवल सटीक आंसर नहीं दे सकते, आप पॉसिबिलिटी देंगे, संभावना व्यतीत कर सकते हैं कि 5 के विपरीत क्या हो सकता है। 5 के विपरीत आप श्योर आंसर नहीं दे सकते। 5 के विपरीत क्या हो सकता है ये आप जरूर बता सकते हैं। 5 के विपरीत क्या 3 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 3 आपका नहीं होगा। 2 होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये आपको सामने फेस में दिख रहे हैं, डाइस में दिख रहे हैं। तो क्या विपरीत हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ये एडजेसेंट है, क्योंकि ये इसके आस पड़ोस में है, पड़ोसी हैं इसके।
तो आप इसके क्या हो सकते हैं विपरीत, क्या क्या हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, एक हो सकता है, एक कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, 6 कहीं दिख नहीं रहा, 4 कहीं नहीं दिख रहा। तो ये तीनों नंबर की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। 5 के विपरीत क्या क्या हो सकता है, 1, 6 और 4। इससे कोई भी टफ आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं फॉर्म किया जाएगा जो आपको इससे टफ पूछा जाए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन से देखे करते हैं। इसमें देखिए केस 1 देख लेते हैं। केस 1 में क्या कह रहा है आपको, जब स्टैंडर्ड और जनरल डाइस की एक पोजीशन दी जाती है, मतलब एक डाइस दिया होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड और जनरल डाइस की, स्टैंडर्ड मतलब मानक पासा, जनरल मतलब साधारण पासा, कि जब आपको एक पोजीशन दी जाती है मतलब एक डाइस दिया होता है। ये वाले सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, फिर भी एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए 1 2 3, अब आपसे पूछ लिया जाएगा 4 का विपरीत क्या होगा। 4 का विपरीत आपसे पूछ लिया गया क्या होगा। सबसे पहले आप देखिए जनरल है कि स्टैंडर्ड, 3 2 5, 3 1 4, 2 1 3, ये तो आपका स्टैंडर्ड हो गया। स्टैंडर्ड आया, सीधे 7 से माइनस किया, आपका आंसर 3 आ गया। ठीक है, केस 3 क्या कहता है, केस 3 में आपसे क्या हो जाएगा, 2 से ज़्यादा पोजीशंस आपको देखे जाएंगे। व्हेन मोर देन 2 पोजीशंस आर गिवन। ठीक है, अब ऐसे कैसे क्वेश्चन फॉर्म किए जाएंगे देखते हैं। बहुत ही आसान है, किसी भी प्रकार का आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बस आप देखते जाइए, सारे डाइस के आपके कॉन्सेप्ट और सारी क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए आपको 3 फिगर दे के रखा, 1 2 3, बिल्कुल वैसे ही करना, 1 2 3 4 5 6, 4 6 3। आपसे पूछ लिया गया 2 का विपरीत क्या है। अभी तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट लगाए हैं वही आपको लगाना है। हम ऐसा देखेंगे कि किस किस फिगर से हम जाएं जिससे हमारा आंसर निकल आएगा। फिगर आपको सिलेक्ट करना है, फिगर 1 फिगर 2 से देख लेते हैं क्या कोई नंबर कॉमन है, कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो हम 1 और 3 ले लेते हैं। 1 और 3 जैसे ही हमने लिया तो हमारा एक नंबर कॉमन निकल कर आया, वो हो गया हमारा 3। तो 3 से वही क्लॉक या एंटी क्लॉक, घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में, 3 1 2, फिर 3 4 6, 3 4 और 6, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका 5। आपसे क्या पूछा गया है, 2 का विपरीत, 2 का विपरीत 6। सेम वही कॉन्सेप्ट लग रहा है जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार हमारा डाइस चैप्टर कंप्लीट होता है। क्लोज डाइस के क्वेश्चंस, जो भी हमारा क्लोज्ड डाइस था हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे ओपन डाइस। सिंगल लेक्चर और आएगा हमारा और उसमें हमारा ओपन डाइस कंप्लीट हो जाएगा। ओपन डाइस बहुत ही अच्छे उम्दा तरीके से मैं आपको कराऊंगा, एक भी ऐसा फिगर नहीं होगा जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए और मैंने ना कराया हो। सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट यहीं से आपको, क्योंकि ओपन डाइस में क्या होता है, फॉर्मेशंस होती हैं और सारी फॉर्मेशंस, उससे ज़्यादा कुछ फॉर्म ही नहीं हो सकता, तो एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 ले लेते हैं, देखिए क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है आपसे कि 2 पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन। थोड़ा सा मार्कर पतला कर लेते हैं। टू पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन व्हेन 3 इज एट बॉटम। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने से पहले आपको क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन में देखना है। यदि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन हो रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है उसको आप
छोटा सा अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको पता चल सके। 3 इज एट बॉटम, 3 यदि नीचे है तो उसके विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत आपको बताना है। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 है, तो आपको क्या हो गया, 5 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो शेष संख्या जो बच रही है 4 और 3 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, 3 का विपरीत 4 देखिए कहाँ पर देके रखा है। कई लोग जल्दी जल्दी में इसको क्लिक करके आ जाएंगे, 4 देखा 4 क्लिक कर दिया, नहीं भैया, आपको देखना है ऑप्शन में आंसर क्या देके रखा है। ये बहुत बच्चे होते हैं बहुत ही जल्दीबाजी में इस ऑप्शन को टिक करके चले आ जाएंगे, लेकिन आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको देखना है बहुत ही आराम से, क्योंकि आपने क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ समय दिया होते हैं, जो आंसर क्लिक करने में बिल्कुल समय वेस्ट ना करें और बिल्कुल आराम से बहुत ठंडे दिमाग से उसका आंसर देखें किस में है और उसको टिक करें। आगे देखते हैं। अब देखिए ऐसे फिगर आपको कुछ दे दिए जाते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है 2 डाइस दे के रखे हुए हैं, देखिए सेम, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आपसे पूछा गया है कि हार्ट शेप के, हार्ट शेप आपका कौन सा है, ये हो गया, हार्ट शेप के विपरीत क्या होगा, हार्ट के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले आपका स्टार कॉमन है, स्टार कॉमन ले लिया, स्टार ले लिया, स्टार से हम क्लॉकवाइज घूम गए, ऐसा कुछ बना के रखा हुआ है, ऐसे बना के रखा हुआ है, फिर स्टार से घूम गए, स्टार बनाया, फिर ऐसे बनाया तो है बट इसको डार्क कर दिया है, फिल है पूरा, फिर इसके हार्ट बना दिया। तो हार्ट का विपरीत क्या हो जाएगा, ये संख्या आपकी विपरीत हो जाएगी, तो 4 आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए बस वही क्लॉक या एंटी क्लॉक लगा के आपको एक नंबर ढूंढ लेना है कौन सा कॉमन है और आपको कर देना है, ठीक है। ये देखिए कितना टफ क्वेश्चन है और आपके एसएससी में पूछा गया। इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा गया था, सारे क्वेश्चन आपके फॉर्म हो जाएंगे। अब इसमें देखिए आपसे पूछ के रखा गया है स्टडी 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस, इन दोनों डाइस की पोजीशंस को अध्ययन करें। व्हेन द फेस कंटेन 1 डॉट इज एट बॉटम, 1 का विपरीत आपको बताना है, 1 यदि नीचे है तो उसके ऊपरी सतह पर क्या होगा। बिल्कुल, सबसे पहले आप कॉमन देखिए 2 2 3 3, तो बचा क्या 1 और 4, 1 का विपरीत क्या आ गया 4, 1 का विपरीत आपका क्या आ गया 4, डायरेक्टली आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी डॉट्स आर देयर ऑन द फेस अपोजिट द फेस विथ 2 डॉट्स, 2 के विपरीत क्या होगा। देखिए इसमें करने का सही तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब 4 3 5 6 कितने भी आपको डाइसेस दे दिए जाए, बट आपको करना क्या है कि ढूंढना है। आपसे पूछा गया है 2, 2 वाला एक उठा लिया आपने, फिर देखिए 2 3, ऐसा कि इसमें केवल कॉमन हो, ठीक है। अब देखिए 2 है इसमें, इसमें 2 है नहीं है, चलिए इसमें 5 है, 5 है इसमें भी। अब ये फिगर, ये दोनों फिगर हम यदि उठाते हैं तो इसमें आप क्लॉक और एंटी क्लॉक का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। इसमें देखिए यहाँ से हमने उठाया और ये क्लॉकवाइज घूम गए, 5 3 2, फिर यहाँ से उठाया हमने और ऐसे घूम गए 5 4 6, 5 के विपरीत 1 आ गया। आपसे 2 का विपरीत पूछा गया, 2 का विपरीत आपका 6 हो गया। ऐसे एसएससी मैट्रिक लेवल का जो एग्जामिनेशन आपका 2002 में हुआ था उसका देखिए क्वेश्चन है ये। किसी भी क्वेश्चन में आपको डरना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन डाइस के फॉर्म किए जाते हैं, 100% स्कोरिंग टॉपिक है ये, और आप क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर फाइट करिए। और जो भी आपको क्वेश्चन यदि नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें या फिर आप मेरे जीमेल में ड्रॉप कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपके क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जीमेल का एड्रेस आपको जानना है तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको दे के रखा हुआ है। 2 पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो, व्हेन नंबर 1 इज एट टॉप, 1 आपका क्या है टॉप पर है तो उसका विपरीत बताएं, 1 का आपको विपरीत बताना है।
अब चलिए देखते हैं कैसे। 4 4 6 6, तो 1 का विपरीत 5, 1 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, डायरेक्टली 2। सही हो गया। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। 2 पोजिशंस ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो। व्हेन 3 इज एट बॉटम, 3 यदि नीचे है तो उसका ऊपरी सतह पर क्या होगा? आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ये देखिए एग्जाम आपसे पूछा गया, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया। आपको इसमें बताना था 3 का विपरीत क्या होगा। तो देखिए 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, क्या और कोई नंबर कॉमन है? नहीं कॉमन है, तो आप वही क्लॉक एंटी क्लॉक का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। 4 2 1, 4 3 5, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 3 का विपरीत पूछा गया आपसे, 2 हो जाएगा। 3 का विपरीत 2, आंसर 3, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 2 आपको डाइस दे के रखे हुए हैं, इसमें आपको पूछा गया है व्हेन 2 इज एट बॉटम, यदि 2 निचली सतह पर है तो उसके विपरीत सतह पर क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन में आप बिल्कुल हड़बड़ी मत करिएगा जिसमें डॉट दे के रखा जाता है। इसमें आप डॉट अच्छे से गिन लें। देखिए 3 3, यहाँ से क्लॉक या एंटी क्लॉक आपको घूमना है। 3 6 1, 3 5 2, आपसे 2 का पूछा गया है, 1 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये आप करें अन्यथा ना करें। अच्छा, कई लोगों के दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि सर हर क्वेश्चन को क्लॉकवाइज ही क्यों घुमा रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के भी करा देता हूँ। आपको ऐसी पढ़ाई करनी है कि आप खुद ही नहीं, यदि आपसे कोई डाइस चैप्टर पूछे तो आप उसको पढ़ा सकें। आपको इस लेवल की तैयारी करनी है, ठीक है। इसको चलिए देखते हैं। वही हमारा 3 कॉमन है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज घूम गए। चलिए एंटी क्लॉकवाइज, आपके कहने के अनुसार हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ये तो हमारा क्लॉकवाइज हो गया जो हमने आपको करके बता दिया, ठीक है। अब इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। देखिए घड़ी की विपरीत दिशा पे घड़ी आपकी कैसे चलती है? 12 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 ऐसे करके बचेगा। बट इसमें हमने क्या कर दिया? विपरीत दिशा में घुमा दिया। विपरीत दिशा में घुमा दिया तो 3 1 6, 3 1 6, फिर इधर आ जाइए 3 2 5, 3 2 5 हो गया आपका। अब देखिए क्या हो जाएगा। चलिए इसको मैं थोड़ा सा साफ जगह में लिखता हूँ। 3 1 6, 3 2 5। अब आपसे क्या पूछा गया था? 2 के आपको बॉटम में बताना है। 2 के बॉटम में 1 हो जाएगा, वही ऑप्शन आपका 3 आंसर हो गया। देखिए कोई भी आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और देखिए कई बार आपसे यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। यूपी ट्रिपल एससी में जो वीडियो लेखपाल की वैकेंसी होती हैं उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लाल पीला हरा नीला रंग देके। सबसे कुछ नहीं करना है, वही आपको एक कॉमन देखना है। क्या है आपका? येलो। पीला आपका कॉमन हो गया, तो पीला कॉमन हो गया। और देखिए कोई कॉमन है क्या? वाइट भी कॉमन है आपका, वाइट भी कॉमन होगा। बचा क्या? बचा आपका रेड और ब्लैक। तो रेड और ब्लैक एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। आपसे क्या पूछा गया है? रेड का विपरीत पूछा गया है, तो रेड का विपरीत ब्लैक हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है 2 पोजिशंस ऑफ ए डाइस आर शोन व्हेन 4 इज एट बॉटम, यदि 4 निचली सतह पर है तो उसके टॉप पर क्या होगा? डॉट वाले क्वेश्चंस पे आपको बहुत ही अटेंशन होकर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। डॉट गिनने में कई बार लोगों के मिस हो जाते हैं। यहाँ पर आपको 5 5 2 4 3 2, इसमें आपके कितने कॉमन है? देखिए एक ये कॉमन हो गया, 2 2, और ये 5 5 कॉमन हो गया, 5 5 कॉमन हो गया। 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो आपसे 4 का विपरीत पूछा गया है, तो आपका 3 ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 4 पोजीशन एक डाइस की देके रखी है। आपको पूछा गया है 6 यदि टॉप पर होगा तो 6 के बॉटम पर क्या होगा, या 6 का विपरीत आपसे पूछा गया है। तो देखिए यदि फिगर 1 ले लेते हैं और हम फिगर 3 ले लेते हैं। चलिए तो हमारा 2 कॉमन 3 कॉमन, 2 कॉमन 3 कॉमन, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गए, कट गए भैया। हमारे ये क्या हो गया?
1 का विपरीत आपका 6 हो गया और 6 भी आ गया हमारे विपरीत 1 हो गए। इस प्रकार हमारा ये भी क्वेश्चन चुटकियों में बन जाएगा। आपका हर एक क्वेश्चन 10 सेकंड से कम का समय लेगा। सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर होते हुए चलेंगे और यही चैप्टर नहीं, आपके लगभग चैप्टर आपको मैं क्वेश्चंस ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको 20 से 25 सेकंड में हर चैप्टर के क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते जाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। 2 पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर शोन। 5 का आपसे पूछना है, यदि 5 आपका सामने की सतह पर है तो पिछली सतह पर क्या होगा। फिर से देखते हैं इसमें कौन कौन से नंबर कॉमन है। 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। तो भी आपके 5 का विपरीत 4 आ गया। 5 का विपरीत जैसे ही 4 आया आपने इसको आंसर क्लिक कर दिया। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है यदि 4 जो है आपकी ऊपर की सरफेस पर है तो 4 के विपरीत क्या होगा। 4 के विपरीत क्या होगा अर्थात 4 की निचली सतह पर क्या होगा। इसमें देखते हैं कौन कौन से नंबर आपके कॉमन है। 5 कॉमन, 5 कॉमन, 6 कॉमन, 6 कॉमन, 4 का आपका विपरीत 2 आ गया। 4 का विपरीत 2 आ गया। ऐसा आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे ओपन डाइस और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच।